Assalamu alaikum viewers. This is the sixth lecture in the series of algebra for the beginners. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अलजेब्रा के जो बेसिक बुनियादी फार्मूले हैं उनसे रिलेटेड। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमें अलजेब्रा के जो फार्मूले हैं वो बहुत यूज़फुल होते हैं जब भी हम किसी दो नंबर्स को उनका एडिशन करके उसका होल स्क्वायर लें और वो दो ऐसे नंबर्स हों जिनके बारे में हमें कुछ ना पता हो। लेट सपोज मैं स्टार्ट करता हूँ और फिर हम फर्दर एक वन बाय वन जो है उस पर बात करते हैं। सबसे पहला पहला हमारा जो वेल नोन फार्मूला है, सबसे पहला जो अलजेब्राइक फार्मूला है, हेडिंग है हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला। मीन्स ये बेसिक फार्मूले हैं, अलजेब्राइक बेसिक फार्मूलाज जो हमें हर क्लास के लिए यूज़फुल होते हैं। इवन हम बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हों या हम फर्स्ट ईयर इंटर नाइन्थ मैट्रिक के अंदर हम जब मैथमेटिक्स अलजेब्रा का पोर्शन सॉल्व कर रहे होते हैं या ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन भी सॉल्व कर रहे होते हैं तो ये फार्मूले हमें वहाँ भी यूज़फुल होते हैं। बेसिक अलजेब्राइक फार्मूले। अच्छा जी, सबसे पहला पहला हमारा फार्मूला है, सबसे पहला फार्मूला हमारा ये है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, ये फार्मूला जो है किसके बराबर होता है? ये फार्मूला बराबर होता है ए स्क्वायर और प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये फार्मूले की फॉर्मेशन है, इस तरह से ये फार्मूला ओपन होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इस फार्मूले की इंपॉर्टेंस ये है कि हमें ये जब भी हमारे पास कोई दो क्वांटिटीज़ हों, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से आप लोगों को समझा देता हूँ। लेट सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, लेट सपोज ये हमारे पास एक एग्जांपल है एक्स प्लस वाई, और इस दोनों नंबर्स का हमने क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। सो बेसिकली होता ये है कि अगर आप इसे इस तरह से भी लिख लें, मतलब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई, मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। सो अगर आप मल्टीप्लिकेशन नहीं करना चाहते तो आप बेशक इस पे फार्मूला अप्लाई कर दें। मतलब हम इसको फार्मूले की मदद से भी, एक एप्लीकेशन तो ये हो गई ना कि जब हमें दो सिमिलर ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो हम उनकी मल्टीप्लिकेशन के अलावा हम उस पर फार्मूला भी लगा सकते हैं। मतलब ये लेफ्ट साइड और राइट साइड एक ही बात है। देखिए ये वाली बात और ये वाली बात एक ही है। तो मैं लेट सपोज कि मैं इसे सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हूँ, मीन्स कि मैं इसका स्क्वायर निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, एक्स प्लस वाई पावर 2, जो कि बराबर है बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ये जो ऊपर मैंने फार्मूला लिखा है इसकी मदद से ए हमारा बराबर हो जाएगा एक्स के और बी हमारा बराबर हो जाएगा वाई के। तो मैं ये फार्मूला जो है यूज़ करने के लिए मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस का 2ab, दो ब्रैकेट्स हैं, और प्लस का बी स्क्वायर, बी हमारा बराबर है वाई के। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी की जगह पे ये एक्स और वाई आ जाएगा। सो जब मैं इसे एक्सपेंड करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का 2xy एंड प्लस का वाई स्क्वायर। मीन्स ये इसका आंसर है जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे। या इन अदर वर्ड्स मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कुछ इस तरह की टर्म्स मिलेंगी। एक और एग्जांपल करते हैं और वो थोड़ी सी डिफरेंट ले लेते हैं इससे। फर्स्ट करिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, मीन्स एग्जाम्पल नंबर 1, एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारे पास गिवन है z माइनस का 4y का स्क्वायर इवन प्लस का। सो इस पे भी हमने क्या करना है, यही ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना है। सो हम कह सकते हैं कि ए हमारा ये है, फर्स्ट टर्म हमारी जो भी होगी वो हमेशा ए होगी, दिस इज द ए एंड दिस इज द बी। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है किसके, ए स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर के। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ए स्क्वायर, पहले 2a भी लिख लेते हैं फिर बाद में प्लस बी स्क्वायर लिख लेंगे, एक ही बात है, वैसे आप पहले भी लिख सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। सो 2ab प्लस का बी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ए हमारा z के बराबर है, सो मैं ये कह सकता हूँ कि z का स्क्वायर और प्लस का 2ab, ये हमारा बराबर है z के, और b हमारे पास बराबर है, b हमारे पास बराबर है 4y के। तो मैं इस ब्रैकेट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि हम इसमें इजीली लिख लें। b हमारा बराबर है 4y के और प्लस का बी स्क्वायर मीन्स के 4y का स्क्वायर। सो जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे,
मीन्स इसे फर्दर जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये जेड स्क्वायर जो है ये एज इट इज आ जाएगा, और ये 2 और 4 जो है मल्टीप्लाई होके ये हो जाएंगे 8ZY, और ये हो जाएगा 16Y²। और ये हमारे पास फाइनली आंसर है इसका। सो इस तरह के सवालों पे भी ये सवाल फार्मूला अप्लाई हो सकता है। एक और एग्जांपल करते हैं, देन फिर हम सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमारा अलजेब्रा का सेकंड फार्मूला है, एग्जांपल नंबर 3। अच्छा, ये सवाल दिया हुआ है कुछ इस तरह का, 2p प्लस का 8q बाय द वे, ये सवाल है और इसका स्क्वायर है, मीन्स मुझे इसका स्क्वायर फाइंड करना है। सो अगेन बाय यूजिंग द a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b²। ये हमारे पास फार्मूला है। सो इस फार्मूले को जो है हम यूज़ कर लेंगे इस सवाल में। सो दिस वन इज a, ये पहली टर्म हमारी a है, और दिस वन इज अ b। सो ये हो जाएगा 2p का स्क्वायर प्लस का 2ab एंड प्लस b²। b हमारा किसके बराबर है, b हमारा बराबर है 8q का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा a, एंड ये हो जाएगा सॉरी, a हमारा जो है वो 2p के बराबर है, इट्स मिस्टेक। सो ये हो जाएगा 2p एंड दिस इज द 8q। चलिए जी, सो ये 2 स्क्वायर जो है, स्क्वायर किस तरह से फ्री करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट गिव अस द 4p²। एंड जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 को 2 से एंड देन फिर इसे 8 से, तो ये हो जाएगा 2 टू द 4, 4 8 द, इट गिव अस द 32pq प्लस 8 स्क्वायर जो है वो हमारा हो जाएगा 64 एंड q²। सो ये हमारा जो है फाइनली आंसर है। सो अब इसी का ये एक और फॉर्मूला है जो कि माइनस में यूज होता है, हम उस पर बात कर लेते हैं पहले, फिर हम फर्दर मूव करते हैं। सो यस, दिस इज द सेकंड फॉर्मूला फॉर अलजेब्रा। अच्छा जी, सेकंड फॉर्मूला क्या है हमारा, a माइनस बी और इसका स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a² माइनस 2ab प्लस का b²। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है। सो इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये हमारे पास जब भी दो वैल्यूज हों और बीच पे माइनस हो तो हम उसके लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो क्विक एग्जांपल देखें आप जल्दी से। सो सबसे पहला पहला है हमारे पास x माइनस का z और इसका स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। सो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इट्स अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे है कि x जो है वो हमारा a का काम कर रहा है और b की वैल्यू जो है वो हमारे पास z है। सो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं कि a माइनस बी पावर 2 बराबर होता है किसके, a² माइनस टू ए बी प्लस b²। सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला हम इसमें वैल्यूज प्लग इन कर देते हैं। सो जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x पावर 2 माइनस का 2ab प्लस b²। b मीन्स के z का स्क्वायर। सो यहाँ पे ये आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा ये z। सो फाइनली हमें यहाँ से मिलेगा x² माइनस का 2xz एंड प्लस का z²। ये हमारा इसका आंसर होगा। बस फर्क ये है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कि यहाँ पे माइनस आ जाता है, ये फर्क है। मिडिल टर्म में जो है हमारे पास माइनस का फॉर्मूला होगा तो माइनस होगा, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमारी दोनों प्लस की होती हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। एग्जांपल नंबर 2, ये हमारे पास एग्जांपल है कि 7p माइनस का 3q और इसका स्क्वायर, इसे हमने सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन। यस, सो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि a हमारा इसमें बराबर है, हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं कि a माइनस बी पावर 2 बराबर है किसके,
ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। सो बाय यूजिंग फॉर्मूला, इसके हमारे पास a बराबर है 7p पावर 2 माइनस का 2ab प्लस लास्ट में जो हमारे पास b है वो है 3q पावर 2। सो यहाँ पे आ जाएगा 7p और यहाँ आ जाएगा 3q। सो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 7 का स्क्वायर जो है हमारे पास 49 के बराबर होता है और ये हो जाएगा पी स्क्वायर। और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 द 21, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, या हम इस तरह से भी कर सकते हैं 2 3 द 6, 6 7 द 42, एंड ये पी क्यू आ जाएगा। और बीच में है प्लस, और 3 स्क्वायर इट गिव अस द 9, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। सो ये हमारा फाइनली इसका आंसर है। ऑल राइट, सो एक लास्ट फार्मूला है स्क्वायर में ही जो कि हमारे पास यस, सो इसी में ही हम लास्ट में कर लेते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है थर्ड फार्मूला। थर्ड फार्मूला, सो थर्ड फार्मूला हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है किसके, ए माइनस बी के एंड ए प्लस बी के। अच्छा जी, ये फार्मूला ना ज़्यादातर हमारे पास जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं ना अलजेब्रा के अंदर, तब यूज़ होता है और बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है। तो लेट्स स्टार्ट, इसकी भी एग्जांपल्स देखते हैं। मीन्स के हमने, अगर हमारे पास एक ब्रैकेट हो प्लस की, दोनों में लाइक टर्म हो, मतलब कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, और इस साइड पे भी सेम है, इस ब्रैकेट में भी सेम है, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पे प्लस आ रहा है इन दोनों के बीच में, इस ब्रैकेट में, और यहाँ पे माइनस आ रहा है। सो इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगी। जैसे कि फ़र्ज़ करें आपके पास ये एक सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर। तो इससे इन दोनों ब्रैकेट्स को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि ये इस तरह से हो जाएंगे सोल्यूशन लाइक दिस, x पावर 2 माइनस q पावर 2। अब मैंने इसे जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। दिस इज द ए हमारे पास x के बराबर है और यहाँ पे b हमारे पास q के बराबर है। सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला, दिस इज द फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए माइनस बी ब्रैकेट एंड ए प्लस बी। सो ये फार्मूला यूज करते हुए हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस क्यू एंड x प्लस क्यू। सो ये इसका फाइनली आंसर है। एक और क्वेश्चन देख लें कि अगर हमारे पास ये गिवन है 100x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर। अब इसे हमने सॉल्व करना है, तो इसे सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में आ जाते हैं। सो अब अंडरस्टैंड कर लें, ये बहुत आसान से सवाल है कि 100 को जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं 10x पावर 2 माइनस 49 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7y पावर 2। सो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 100x, और बाय यूजिंग दिस रिलेशन हम यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं कि हम ये इस फॉर्मूले की मदद से एक्सपेंड कर रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। सो अब यहाँ पे ए हमारे पास बराबर है 10x के और बी बराबर है 7y के। सो मैं इसे लिख सकता हूँ लाइक दिस, 10x माइनस 7y एंड 10x प्लस 7y। ये हमारे पास आंसर होगा इसका, सिंपली 10x माइनस 7y, 10x प्लस 7y। सो ये सिंपली आपके पास आंसर आ जाएगा। सो एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो लेट्स सपोज वी हैव, यस व्हाट वी हैव 16 p पावर 2 माइनस 81 r स्क्वायर।
सो सॉल्यूशन, सबसे पहले हमने यही करना होगा कि देखना होगा कि 16 और 81 जो है ना किस नंबर का स्क्वायर है। सो 16 हमारे पास 4 का स्क्वायर है, तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ 4p पावर 2, माइनस 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है, तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ 9r पावर 2। सो अब यहाँ पे अगेन हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। सो जब ये फॉर्मूला यूज़ होगा, सो अब मुझे ए और बी की वैल्यू पता है। ए हमारे पास बराबर है 4p के, ए हमारे पास बराबर है 4p के, और माइनस बी बराबर है 9r के, और दूसरी ब्रैकेट हो जाएगी 4p+9r। ये हमारे पास फाइनल आंसर। सो इस वीडियो में हमने ये बात की है इन तीनों फार्मूलों से रिलेटेड और उनकी एग्जांपल्स। ये तीनों फार्मूले जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमें वर्ड प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए, और हमें दूसरे जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं या अलजेब्रा हम जितना भी आगे अगली क्लासेस में पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्यूब्स के फार्मूले। सो थैंक यू सो मच।